नमस्कार दोस्तों, रीट की जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो है कि एक तो पेपर कैसा होगा, किस तरह का आता होगा, उसके बारे में हम आपको पुराना जो पेपर है वो भी अभी दिखाएंगे। फिर ये जो कन्फ्यूज़न है ये भी रहता है कि भाषा प्रथम क्या है, भाषा द्वितीय क्या है, कौन सी भाषा लेवें, या जो भाषा आपके ग्रेजुएशन में रही है या नहीं रही है उसको भी ले सकते हैं, ये सवाल। उसके बाद आप कौन से विषय के शिक्षक बन पाएंगे अगर आप रीट जो है वो क्वालिफाई कर लेवें, और भाषा आपको कौन सी लेनी है। अगर आप कॉमर्स के हैं, अगर आप L1 के हैं, ठीक है, L1 के हैं तो आप कौन से शिक्षक बन सकते हैं, आप कॉमर्स के हैं तो कौन से शिक्षक बन सकते हैं, तो इन सभी की हम चर्चा करते हैं। तो पहली बात कि पेपर कैसा होता है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 30 का डिवाइडेशन रहता है। शुरुआत के जो 30 क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन संख्या 1 से 30, वो किसके होते हैं, वो होते हैं साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 31 से लेके 60 तक जो आगे क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं भाषा के। भाषा इसको हम बोलते हैं प्रथम, यानी वो पहले आ रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए भाषा प्रथम आपने कौन सी ली है। यहाँ प्रथम का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि आप जो है वो आपको कंपलसरी कोई सी भाषा लेनी पड़ेगी। आप इसमें 7 भाषाएं दी गई है, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि। उन 7 में से जो आपकी इच्छा है वो भाषा आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अपना भाषा प्रथम के रूप में आपने हिंदी ले ली, या आपने सिंधी ले ली, या आप गंगानगर साइड के हैं आपने पंजाबी ले ली, या आपने संस्कृत ले ली, या आपने अंग्रेजी ले ली, जो इच्छा है वो ले सकते हैं। तो आपको जो भाषा प्रथम के रूप में ली है, याद रखना प्रवेश पत्र पे लिखा हुआ आएगा, फॉर्म भरते समय भी आपका लिखा हुआ आएगा। तो ये खास ख्याल रखना है कि आपने भाषा प्रथम में जो भाषा ली है, मान लीजिए भाषा प्रथम में आपने ले ली अंग्रेजी और आप दूसरी भाषा ले ली आपने हिंदी, अब वहाँ आप भूल गए और 31 नंबर क्वेश्चन दिखा आपको अंग्रेजी का, तो आपने वो कर दिए, वो नहीं करना है। आपको विशेष ख्याल रखना है कि भाषा प्रथम आपने जो ली है, चाहे हिंदी लो चाहे अंग्रेजी लो, आपको 31वां क्वेश्चन उसी भाषा का करना है। वो कहाँ मिलेगा, आपको पहले 31 से 60 तक क्वेश्चन मिलेंगे एक भाषा के, हिंदी के मान लीजिए, फिर वापस 31 से 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अंग्रेजी के, फिर एक पन्ने के बाद में फिर वापस 31 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको संस्कृत के। यानी कहने का मतलब 31 से 60 ही क्रम संख्या चलेगी, वहाँ आपको भाषा प्रथम जो ली है उसी के आंसर करने हैं। उसके बाद में आ जाएगा 61 से 90। अगला जो आया 61 से 90, उसमें आपको लेनी है भाषा सेकंड, वो अभी आपको फॉर्म भरते समय तय करनी है। तो अब आपने भाषा सेकंड मान लीजिए ले ली अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू या पंजाबी, जो भी आपने ली है, ध्यान रहे उसका अध्ययन ग्रेजुएशन में करना ज़रूरी नहीं है। आपके बीए में या बीकॉम में या बीएससी में वो भाषा रही हो या नहीं रही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी इच्छा से 2 भाषाएं ले सकते हैं। आगे हम और क्लियर करेंगे शिक्षक बनते समय, इसकी हम बात करेंगे अभी। तो आपने दूसरी भाषा ले ली, उसके क्वेश्चन नंबर आपको 61 से 90 के क्रम के जो क्वेश्चन है वो आपका भाषा दूसरी वाली जो भाषा आपने ली है, चाहे अंग्रेजी लो चाहे संस्कृत लो, तो वो अब ज़्यादातर लोग जो है वो पहली भाषा के रूप में हिंदी लेते हैं, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी या संस्कृत लेते हैं। अब वो आपकी इच्छा है, आप सिलेबस देख लीजिए, आपको जो सरल लग रहा है वो ले लीजिए। हल्का फुल्का 1-2 टॉपिक का परिवर्तन रहता है, जैसे हिंदी आप प्रथम भाषा के रूप में लेते हैं या दूसरी के रूप में लेते हैं, तो सिलेबस में हल्का फुल्का परिवर्तन है, आधा या 1 इकाई का, यानी 3 या 4 क्वेश्चन आपके डिफरेंट रह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ आपके पार्ट 1 साइकोलॉजी का, पार्ट 2 भाषा प्रथम, पार्ट 3 भाषा द्वितीय, ठीक है। फिर पार्ट जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 91 से 150 तक आपके रहेगा। अब अगर आप लेवल 2 यानी आपने बीएड कर रखा है तो आप लेवल 2 के हैं, और आपने बीएसटीसी कर रखा है तो आप लेवल 1 के हैं। आपने दोनों कर रखा है तो आप दोनों परीक्षा दे सकते हैं।
एक सुबह होगी, एक दोपहर बाद होगी, आप दोनों में अपीयर हो सकते हैं कि आपने BSTC भी कर रखी है और आपने B.Ed भी कर रखी है। अब आप लेवल 2 की हम बात करें तो 91 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन है, अगर आप आर्ट के हैं तो आपके क्वेश्चन आएंगे सामाजिक विज्ञान के। सामाजिक विज्ञान में आपके यहाँ 12 यूनिट आपके सिलेबस में दे रखी है, तो प्रत्येक यूनिट के 5-5 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जैसे इतिहास के क्वेश्चन आ गए, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक भारत, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, फिर राजनीति विज्ञान, संविधान, अर्थशास्त्र इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से आपके यहाँ हो गए 90 और यहाँ हो गए 60, तो कुल 150 क्वेश्चन आपके आने हैं। अब आप विज्ञान के हैं तो आपके क्या आएंगे, विज्ञान के हैं तो आपके 30 क्वेश्चन, यानी इसी में से ये जो 60 क्वेश्चन है पार्ट 4 के, ये देखो, ये जो भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय और भाषा प्रथम द्वितीय और ये साइको, ये तो सभी के लिए कंपलसरी है, ये तो आनी है। अब आप आर्ट के हैं तो आपके क्वेश्चन आएंगे सामाजिक के, आप साइंस के हैं तो आपके क्वेश्चन आएंगे साइंस के, पूरी साइंस नहीं आएगी, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ के और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के। आपने BSc कर रखी है और B.Ed कर रखी है, तो अब ये जो 30 क्वेश्चन साइंस के हैं वो भी आपके जो तीनों स्ट्रीम है, भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान है, उनमें से आएंगे 10-10 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपके जो है वो गणित के आएंगे। तो ये आप सिलेबस में और देख लें कि किस तरह के कौन से टॉपिक है। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आप L1 के हैं तो L1 के हैं तो भी आपके ये जो 90 क्वेश्चन तक है ये तो पैटर्न एक जैसा ही रहेगा। अब आप BSTC कर रखी L1 के हैं तो आपके जो बाकी के जो 60 क्वेश्चन है उसमें आपके ये रहेगा डिवाइडेशन, 30 क्वेश्चन तो आपके आने हैं गणित के और 30 क्वेश्चन आपके आने हैं पर्यावरण अध्ययन के। पर्यावरण अध्ययन में आपके सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों इसमें शामिल रहेंगे। तो आप सिलेबस देख लीजिए और इस तरह से। तो ये रहा पेपर का जो है स्ट्रीम। अब आपको एक बार झलक और दिखा लेते हैं पेपर की कि जो पेपर जो है किस प्रकार का होगा। ये देखिए इस तरह से पेपर का आपके पहला पेज आएगा, ठीक है, पेपर के आपके पहला पेज आएगा आपके। और एक मिनट, पेपर का जो पहला पेज है आपका वो इस तरह का रहेगा। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा जहाँ माउस चल रहा है हिंदी, यहाँ देखो चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 30 है, सबके 30-30। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक शिक्षा मनोविज्ञान, पेज संख्या भी दी गई है 3 से 9। उसके बाद में 31 से 60 आपके आएगी भाषा प्रथम, जिसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती यही नीचे है। एक इधर ले लिया आपने भाषा प्रथम, मान लो आपने इंग्लिश ले ली तो 31 से लेकर 60 तक आपको अंग्रेजी वाले क्वेश्चन करने हैं और पेज संख्या भी दी हुई है। तो आप कंफ्यूज नहीं होवें, इस निर्देश को जरूर पढ़ें। उसके बाद में भाषा द्वितीय आपने जो ली है, भाषा द्वितीय में आपने मान लो संस्कृत ली है और ये ध्यान रहे ग्रेजुएशन में होनी कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है, वो बात अभी हम आगे करेंगे। तो यहाँ बात क्लियर हो गई। तो आपने मान लो द्वितीय भाषा उर्दू ले ली तो आपके 61 से 90 तक, पेज नंबर 48 से 52 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। उसके बाद में मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये साइंस वालों के लिए है पेपर पूरा एक साथ ही आता है, ध्यान रखना। तो आपको अगर साइंस के हैं तो क्वेश्चन संख्या 91 से 150 तक आपको ये पेज संख्या 65 से 78 वाले करने हैं। अगर आप आर्ट के हैं तो आपको क्वेश्चन संख्या वो 91 से 150, पेज नंबर 79 से 90 वाले करने हैं। अब एक बार थोड़ा सा पेपर में नज़र डाल देते हैं। ये पेपर है 2018 वाला। तो शुरू में 30 क्वेश्चन आ गए किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के। माध्यम हिंदी और अंग्रेजी एक साथ ही रहेगा तो पेपर ये बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग 101 पेज का पेपर है ये। तो सारा अपन नहीं देखेंगे, जैसे 30 क्वेश्चन आ गए किसके, साइको के। अब देखो खंड सेकंड है, भाषा प्रथम है, याद रखना भाषा पहली में आपने हिंदी करनी है तो आप 31 से जो 60 तक वो हिंदी के कर लो। हिंदी नहीं करनी है आपको तो दूसरी भाषा लिया आपने, मान लो दूसरे का मतलब हिंदी के बजाय आपने इंग्लिश लिया है पहली भाषा के रूप में तो आप इंग्लिश कर लो। आपने पहली भाषा में इंग्लिश भी नहीं ली, आपने मान लो संस्कृत ली है तो संस्कृत कर लो। तो ये आपको क्वेश्चन संख्या देखो 31 ही रहेगी, ध्यान रखना। क्लियर। अब इसके बाद में हम आगे चलेंगे तो भाषा आपके द्वितीय आ जाएगी, ठीक है। ये उसमें क्वेश्चन संख्या रहेगी चेंज, 61 से 90 रहेगी। जैसे देखो अब ये उर्दू में तो समझ में नहीं आता कौन सी संख्या है,
तो 61 से 90। ठीक है, अभी तो ये प्रथम भाषा ही चल रही है। चलो थोड़ा सा फास्ट इसको देखते हैं। हाँ ये देखो ये आ गई भाषा, ये दूसरी आने वाली है। बहुत सारी 7 मिलेगी इसमें आपको, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं कर देनी है। कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी, तुरंत हिंदी के बाद अंग्रेजी वाली कर देते हैं, तो ये तो परीक्षा हॉल की रणनीति। अब देखो ये भाषा द्वितीय है, इसमें पुनः हिंदी आ गई, तो आपने द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी ली है तो आपको ये करनी है, नहीं तो आपको ये नहीं करनी। और आपने द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी ली है तो आपको ये अंग्रेजी करनी है। द्वितीय भाषा के रूप में आपको अगर आपने जो भी लिया संस्कृत लिए तो ये संस्कृत करनी है। ठीक है, 61 से। तो इस तरह से जो है ये पेपर आपको तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इसको देख लेना। तो यहाँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। तो भाषा प्रथम और द्वितीय क्या है समझ में आ गया आपके। आप कौन से विषय के शिक्षक बन सकते हैं, तो देखिए आप जैसे एक तो अगर आप बीएससी है तो आप गणित और विज्ञान के शिक्षक आप बन पाएंगे। आपको वहाँ कक्षा 6 से 8 में आपसे गणित भी पढ़ा सकते हैं आप और विज्ञान भी पढ़ा सकते हैं। जो पोस्ट आएगी, मान लो गणित की कितनी पोस्ट आई, विज्ञान की कितनी आई, उन दोनों के लिए या दोनों की एक साथ आती है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 31,000 जो पोस्ट है अभी कुल, इसका डिवाइडेशन होगा। L1 के लिए अलग आएगी, L2 के लिए अलग आएगी, L2 में हिंदी के लिए अलग आएगी, विज्ञान हिंदी के लिए, फिर अंग्रेजी के लिए, ठीक है, फिर संस्कृत के लिए, सब के लिए अलग अलग पोस्ट आएगी। तो आप कौन कौन सा दे सकते हैं, पहले बात करते हैं जो 60 क्वेश्चन के आधार पे आप L2 की बात करते हैं। अगर आप बीएससी कर रखी है तो आप विज्ञान के और गणित के शिक्षक तो बन ही सकते हैं इस 60 क्वेश्चन के आधार पे, आप स्पेशलाइज है आपका। आप आर्ट के हैं तो आप इन 60 क्वेश्चन के आधार पे आपको सामाजिक विज्ञान का भी स्पेशल टीचर मान लिया जाता है, तो आप मेरिट में आ जाते हैं, तो सामाजिक वाला पोस्ट जो है वो भी भर सकते हैं आप। दूसरी बात, इन भाषाओं के आधार पे क्या होगा, जो 2 भाषाएं आपने ली है तो 2 भाषाएं लेना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके ग्रेजुएशन में अगर आपने 3 साल तक उन दोनों भाषाओं का अध्ययन किया है, मान लीजिए हिंदी और अंग्रेजी का, हालांकि लिटरेचर दोनों साथ रह नहीं सकती, तो आप एक ही भाषा का अध्ययन कर पाएंगे, दोनों कर नहीं पाएंगे। दूसरी भाषा का अध्ययन आप एडिशनल करके कर लेते हैं तो आप पात्र है। तो बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य रहा है और उसने भाषा यहाँ हिंदी प्रथम या चाहे द्वितीय कोई सी भी ले लो, उसने हिंदी ले ली, तो आगे जाकर वह हिंदी वाले जो पद आए हैं जितने भी, मान लीजिए 5,000 आए उदाहरण के लिए, तो वह उन 5,000 पदों पर फॉर्म भर सकता है। और उसके केवल हिंदी वाले मार्क्स नहीं, जो टोटल 150 में से आए हैं वो ही जुड़ेंगे, उनमें से ही उसकी मेरिट बनेगी। तो आप हिंदी के भी बन सकते हैं। आपने अंग्रेजी ली है और ग्रेजुएशन में आपकी अंग्रेजी रही है तो आप अंग्रेजी वाली जो पोस्ट है उनमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन लगा सकते हैं। वो प्रक्रिया रहेगी रीट के रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया रहेगी। अभी आपको केवल फॉर्म भरना है, सैंपल फॉर्म दिया गया था, कल मैंने बताया था आपको, तो समझ में आ रहा होगा आपके। अब एडिशनल, आपने किसी भाषा से या किसी विषय से एडिशनल कर ली तो भी आप उस विषय की शिक्षक बन सकते हैं, पात्र है। तो क्लियर हो गया होगा आपके। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में गुजराती नहीं पढ़ी, फिर भी आपने एक भाषा गुजराती ले ली, तो उसका क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। आपने केवल सहायता के लिए एक भाषा ले ली जिससे आप ओवरऑल मेरिट में अच्छे अंक बना लिए, मगर आप उस भाषा के शिक्षक तभी बन पाएंगे जब आपने उस भाषा को 3 साल वैकल्पिक विषय के रूप में, अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक विषय के रूप में आपने उसको पढ़ा है या आपने उससे एडिशनल करके उसको पढ़ लिया है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो आप कौन कौन से विषय के शिक्षक बन सकते हैं, आप भाषा के आधार पे बन सकते हैं, आप अपने गणित विज्ञान के आधार पे या आप सामाजिक के आधार पे। L1 वाले क्या है, L1 में ऐसा लफड़ा नहीं है, L1 में समान ही है, तो इसलिए L1 में जो आपको किसी भी विषय का शिक्षक बनाया जा सकता है, उसमें पोस्ट का डिवाइडेशन अलग अलग नहीं आएगा। अब आपको कौन सी भाषा लेनी चाहिए, तो आपको एक भाषा तो आप निश्चित रूप से जिसको ग्रेजुएशन में आपने 3 साल पढ़ा है या एडिशनल किया है वो ले लेनी चाहिए। दूसरी भाषा जो है आपके लिए सुविधा रहे, जो सरल रहे, वो ले लीजिए, जो आपको अच्छे से आती हो, जिसमें आप 30 क्वेश्चन में से अधिकतम कर सकें, वो ले लीजिए। तो ये पेपर का स्ट्रक्चर था, समझ में आ गया होगा आपके। और भी आपके कोई सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट करके
बताइए। और जो पात्रता को लेकर जो चीज़ें हैं उन पर हम पुनः एक विशेषज्ञ एसपी सर के साथ डिस्कस करेंगे। और बाकी सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है इसका मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप तक सूचना मिल गई होगी, फिर भी कोशिश करेंगे कि आप तक सूचना पहुँचे। धन्यवाद।